हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू एडुटैप। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि जो आपके FCI AG3 का एग्ज़ाम है, तो उसके रिगार्डिंग एडुटैप यानी कि हमने जो है वो आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। आपको पता है कि इस सीरीज़ में जो है वो हम आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यानी कि आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर एक सेशन में देखने को मिलते हैं, जिनको हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो दैट कि आपका सिलेबस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए और आपको ये भी आइडिया हो जाए कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज, जैसे कि अगर आज की इस सेशन की बात करें तो आज हम इकोनॉमिक इंडिकेटर से रिगार्डिंग जो है वो हम क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि आपको ये जो तैयारी है आपके इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो आसान हो जाए और बेहतर जो है वो आप अपनी तैयारी कर सको। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपको हर एक सेशन की PDF जो हो मिले, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप गिवन नंबर पर कॉल कर अपनी कोई भी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं। बाकी जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को या इस सीरीज़ में जो हैं वो जुड़े हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये हमारी एक फ्री यूट्यूब सीरीज़ रहती है। और इसका शेड्यूल अगर मैं आपसे बात करूं तो मंडे टू फ्राइडे हर रोज़ दोपहर 2 बजे आपको जो है वो ये वीडियो देखने को मिलती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग टीचर्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हर बार डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो दैट कि आपका हर एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो वैसे ही आज की इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं, तो उनको जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो वहीं अगर हम बात करें आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP इज कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर बिकॉज, कि क्यों, मतलब इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है हम GDP को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर हम आपके ऑप्शन ए की बात करें तो इट मेजर्स ओनली द इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ अ कंट्री। ऑप्शन बी है रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। थर्ड है कैलकुलेट्स द लेवल ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। डी है अकाउंट्स फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ अ नेशन। एंड ई है मेजर्स द टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाय अ कंट्री। ठीक है, तो ये 5 जो है वो आपके साथ ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके लिए करेक्ट है। अगर मैं बात करूं करेक्ट ऑप्शन की, तो वो है ऑप्शन बी। ठीक है, कि GDP जो है वो मेनली मेजर करता है मॉनेटरी वैल्यूज को ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक पीरियड विच इंडिकेटिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ ट्रेंड्स। तो ये सारा चीज़ें जो है वो आपकी GDP मेजर करता है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI इज अ की इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट इज यूज्ड टू, कि CPI जो एक की इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इसको किस लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, क्या इसका जो है मेनली यूज़ रहता है। तो ऑप्शन ए है आपका इट मेजर चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन बी है ट्रैक होलसेल प्राइस चेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड है रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर कंज्यूमर्स। फोर्थ है एक्सेस फिजिकल डेफिशिएट ऑफ अ कंट्री। फिफ्थ है डिटरमाइन द ट्रेड बैलेंस ऑफ अ कंट्री। तो ये 5 जो है वो आपके साथ ये ऑप्शंस रहते हैं, और ये 5 ऑप्शन जो है आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। तो बात करते हैं करेक्ट आंसर की, तो वो है सी, यानी कि रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर कंज्यूमर्स। कि CPI जो है ये मेजर करता है आपका एवरेज चेंजेस इन प्राइसेस दैट इज पेड बाय कंज्यूमर्स फॉर अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम एंड मेकिंग इट अ क्रिटिकल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, तो ये जो है वो आपने CPI के रिगार्डिंग चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार CPI से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन है द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI दैट फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ एस्पेक्ट्स टू मेजर कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसका मेनली फोकस क्या है। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो वो है ट्रेड बैलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट्स। ऑप्शन बी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। थर्ड है फिजिकल डेफिशिएट, GDP ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम। फोर्थ है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लिटरेसी एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट। फिफ्थ है इनकम इनक्वालिटी, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये आपके पास जो 5 ऑप्शंस गिवन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका HDI से रिलेटेड करेक्ट है। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि जो HDI है ये कंपोजिट इंडेक्स है जो कि इवेलुएट करता है प्रॉपर ह्यूमन डेवलपमेंट की किस तरह से, यूजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, एंड पर कैपिटा इनकम जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आपका HDI जो है वो इन मेन एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो फोकस करता है।
बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ की। क्वेश्चन फोर्थ है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर, कि जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर से रिलेटेड या उसकी यानी कि हम इसको किस तरह से जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं आपके ऑप्शंस की। तो ऑप्शन ए है लीडिंग इंडिकेटर, बी है लैगिंग इंडिकेटर, सी है कोइंसिडेंट इंडिकेटर, डी है सीजनल इंडिकेटर, ई है स्ट्रक्चरल इंडिकेटर। तो ये 5 ऑप्शन आपको गिवन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें आपके साथ तो वो है ऑप्शन बी यानी कि लैगिंग इंडिकेटर, कि जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ लैगिंग इंडिकेटर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन द इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है आपका, ये रिफ्लेक्ट करता है जो भी इकोनॉमी में चेंजेस हो रही हैं आफ्टर दे हैव ऑलरेडी अकर्ड। फॉर इंस्टेंस अनएम्प्लॉयमेंट टिपिकली राइजेस आफ्टर रिसेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ये लैगिंग इंडिकेटर की तरह जो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, तो ये ज़रूर आपने याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की। क्वेश्चन फिफ्थ है हाउ डज द होल सेल प्राइस इंडेक्स डिफर फ्रॉम द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि WPI जो है वो CPI से किस तरह से अलग है। तो देखिए जब हम होल सेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है आपका WPI मेजर्स द प्राइस ऑफ गुड्स एट द रिटेल लेवल वाइल CPI मेजर्स होल सेल प्राइजेस, तो ये तो नहीं हो सकता। देन सेकंड की अगर हम बात करें तो WPI इंक्लूड सर्विसेज वेयर CPI डज नॉट। थर्ड है WPI ट्रैक्स प्राइस चेंजेस एट द प्रोड्यूसर लेवल वेयर एज CPI ट्रैक्स देम एट द कंज्यूमर लेवल। फोर्थ है WPI is used for international inflation calculation while CPI is not, and fifth है WPI reflects rural inflation while CPI reflects urban inflation। तो ये 5 ऑप्शंस जो हैं वो आपको गिवन है। अब आपने बताना है कि कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है। तो बात करते हैं सही ऑप्शन की, तो वो है ऑप्शन सी यानी कि जो WPI है होल सेल प्राइस इंडेक्स है, ये क्या करता है आपका प्राइस चेंजेस जो आपके प्रोड्यूसर लेवल पे होते हैं, ठीक है, यानी कि होल सेल लेवल पे होते हैं उनको मेजर करता है। और जो CPI होता है ये चेंजेस को उन चेंजेस पर फोकस करता है इन रिटेल प्राइसेस दैट इज पेड बाय कंज्यूमर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग सर्विसेज। तो ये जो है वो आपका मेन डिफरेंस रहता है WPI एंड CPI का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 है कंट्री विद द लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट, कि जो कंट्री है विच हैव लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए की बात करें हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट, बी है पुअर हेल्थ केयर, लो इनकम एंड लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन, थर्ड है हाई GDP एंड अ बैलेंस्ड ट्रेड अकाउंट, फोर्थ है लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई कंज्यूमर स्पेंडिंग, फिफ्थ है हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड फिजिकल सरप्लस। तो जहाँ पे देखिए HDI स्कोर लो है तो उसका मतलब क्या है कि आपका वहाँ का हेल्थ केयर भी पुअर है, पर कैपिटा इनकम भी कम है और एजुकेशन का लेवल भी कम है। ठीक है, क्योंकि मेनली जो HDI है वो यही चीज़ें जो है वो मेज़र करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉमिनल एंड रियल GDP इज करेक्ट। 7th क्वेश्चन की जब हम बात करें तो कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है नॉमिनल और रियल GDP से रिगार्डिंग। तो देखिए अगर हम बात करें आपकी नॉमिनल GDP की तो इट इज़ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन वाइल रियल GDP इज नॉट। तो ऑप्शन बी है रियल GDP मेजर्स इकोनॉमिक आउटपुट एट करंट प्राइसेस वाइल नॉमिनल GDP मेजर इट एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। थर्ड है रियल GDP प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन नॉमिनल GDP। फोर्थ है नॉमिनल GDP इंक्लूड्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाइल रियल GDP डज नॉट। फिफ्थ है बोथ नॉमिनल एंड रियल GDP आर अनअफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। तो ये जो है वो आपके 5 ऑप्शन दिए हैं, आपने बताना है कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि नॉमिनल और रियल GDP से रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, कि जो रियल GDP दैट अकाउंट्स फॉर इन्फ्लेशन प्रोवाइडिंग अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमीज ग्रोथ ओवर टाइम, और नॉमिनल GDP जो वो मेजर करता है आउटपुट एट करंट प्राइसेस, ठीक है, विच कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, कि मतलब कि जो आपकी रियल GDP है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन और जो मतलब एक तरह की अगर हम बोलेंगे ओवर टाइम जो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में उसका जो है वो रियल पिक्चर हमें बताता है। नॉमिनल GDP जो है वो आपको करंट प्राइसेस के ऊपर जो है वो आउटपुट जो है वो देता है। ठीक है, तो ये जो है वो मेनली डिफरेंस रहता है रियल GDP एंड नॉमिनल GDP का। तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये ज़रूर जो है वो आपने इसका ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है। बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। क्वेश्चन 8 है द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स CCI जो है वो एज एन इंडिकेटर ऑफ। ऑप्शन ए है द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर्स, ऑप्शन बी है द लेवल ऑफ कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म अबाउट द इकोनॉमी, ऑप्शन सी है द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, ऑप्शन डी है द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और ऑप्शन ई है द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर
प्रोग्राम। तो देखिए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो किस तरह का इंडिकेटर है, वो है आपका लेवल ऑफ कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म अबाउट द इकोनॉमी, यानी कि आपका ऑप्शन बी कि जो सीसीआई है वो क्या मेजर करता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ठीक है, दैट रिफ्लेक्टिंग हाउ ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक कंज्यूमर्स आर अबाउट द इकोनॉमीज फ्यूचर। और हाई सीसीआई सजेस्ट करता है कि कंज्यूमर आर कॉन्फिडेंट इन इकोनॉमिक कंडीशंस लाइकली लीडिंग टू हायर स्पेंडिंग, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका सीसीआई यानी कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो मेजर करता है और ये बताता है, यानी कि इट इंडिकेट्स दीज थिंग्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी यूजिंग द एक्सपेंडिचर अप्रोच, कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, जब हम एक्सपेंडिचर अप्रोच का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सी है नेट एक्सपोर्ट्स, और डी है इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स, ई है ट्रांसफर पेमेंट सच एज पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो ये 5 ऑप्शंस गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका सही है। तो वो है ऑप्शन ई, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट सच एज पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की जो आपका देखो ट्रांसफर पेमेंट्स है वो आप जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं, एज दे डू नॉट रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। और जीडीपी जो है वो कैलकुलेट होता है बाय एडिंग कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो इस तरह से जो है वो आप जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 है, अ कंट्री विद एन हाई HDI वैल्यू ऑफ 0.90, ठीक है, कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किसी भी कंट्री का 0.90 है यानी कि 0.9 है या फिर इससे ज़्यादा है, तो उसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो उसको हम एज ए क्लासीफाई करेंगे, ऑप्शन ए है लो ह्यूमन डेवलपमेंट, बी है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, सी है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, डी है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, और ई है एक्सट्रीमली हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अगर किसी कंट्री का HDI स्कोर जो है वो 0.9 है या उससे ज़्यादा है तो उसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो वो हम क्लासीफाई करेंगे ऑप्शन डी यानी कि वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। कि UNDP के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्लासीफाई करता है कंट्रीज़ को कि जिसकी HDI वैल्यू 0.9 या उससे ज़्यादा है तो उसको जो है वो हम कंसीडर करते हैं वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इस कैटेगरी का मतलब है इंक्लूड्स कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, कि यहाँ की इस कंट्रीज़ की जो आपकी परफॉर्मेंस है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में है, चाहे एजुकेशन सेक्टर में, चाहे वो पर कैपिटा इनकम में है, वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ें जो है वो आप HDI में कैलकुलेट करते हैं। तो दीज आर द सम की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिनके बारे में आज हमने क्वेश्चंस को डिस्कस करा, और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए रहते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी आप बने रहें हमारे साथ ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।